बहुत समय पहले की बात है जब इस धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगे थे। राक्षसों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि आर्षि मुनि भी भय में जीने लगे थे। जंगलों में जब भी यज्ञ और तपस्या होती, राक्षस आकर उसे नष्ट कर देते। इन सभी राक्षसों का सबसे शक्तिशाली राजा था रावण। रावण बहुत बड़ा विद्वान और पराक्रमी था, लेकिन उसके अंदर घमंड भर गया था। उसने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से कई वरदान प्राप्त कर लिए थे। उन्हीं वरदानों के कारण वह देवताओं और मनुष्यों को तंग करने लगा। धरती पर बढ़ते अत्याचार को देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। तब वे सभी भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने देवताओं की बात सुनी और कहा कि इस समस्या का समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे धरती को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब वे अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु ने घोषणा की कि वे अयोध्या के महान राजा दशरथ के घर पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और राक्षसों के अत्याचार का अंत करेंगे। उस समय अयोध्या एक बहुत सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहां के राजा दशरथ बहुत धर्मप्रिय और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी 3 रानियां वो थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी और इसी कारण वे अक्सर चिंतित रहते थे। एक दिन उनके राजगुरु महर्षि वासिष्ठ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करने की सलाह दी। उस यज्ञ का नाम था पुत्र का मेष्टि यज्ञ। राजा दशरथ ने पूरे विधि विधान से उस यज्ञ को करवाया। जब यज्ञ पूरा हुआ तो अग्नि की ज्वाला से अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में दिव्य खीर का एक पात्र था। अग्निदेव ने वह पात्र राजा दशरथ को देते हुए कहा कि इस खीर को अपनी रानियों में बांट दें, इससे उन्हें दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों में बांट दी। कुछ समय बाद अयोध्या में एक बहुत ही शुभ दिन आया। माता कौशल्या के घर भगवान राम का जन्म हुआ, माता कैकेयी के घर भरत का जन्म हुआ और माता सुमित्रा के घर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई। हर जगह उत्सव मनाया जाने लगा। लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भगवान ने धरती पर जन्म लिया हो। वास्तव में यही सत्य था, क्योंकि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था ताकि वे अधर्म का अंत कर सकें और धर्म की स्थापना कर सकें। इसी दिव्य घटना के साथ शुरू होती है एक महान कथा, रामायण की कथा। आने वाले समय में भगवान राम अपने जीवन से संसार को मर्यादा, धर्म और सत्य का मार्ग दिखाएंगे।